हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 27। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के 26 पार्ट बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स और बायो के भी पार्ट्स बनाए इस बुक के, उनको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है। दोस्तों, दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, आपको इसको ध्यान रखना है। एक चीज़ और आप ध्यान रखें, आपके पास मान लो कोई ये एटम है, अगर इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर इसमें गेन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा, तो इस पर नेगेटिव लग जाएगा। और अगर अगर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तब आप इस पर प्लस लगा देंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आयन हो जाएगा, और अगर लॉस करेगा तो क्या क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की अभिक्रिया दी गई है, उपयुक्त अभिक्रिया अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अथवा दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है कहलाती है। दोस्तों, वो क्या कहलाती है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जब किसी NaCl के जलीय विलयन में से बिजली प्रभावित की जाती है तो NaCl क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाती है, और ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकाने के लिए उसमें डाला जाता है। ये हल्का असंरक्षक क्षार है। नीचे दी गई अभिक्रिया इसके निर्माण की क्रिया दर्शाती है। इस यौगिक का नाम बताइए। तो इस यौगिक का नाम आपको बताना है। इस यौगिक को हम क्या कहते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस यौगिक को हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सा कथन सत्य असत्य हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं असत्य है। तो पहला है, निम्नलिखित प्रतिवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये अभिक्रिया दी गई है, ये अभिक्रिया हमारी बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, ये टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये हमारी क्या कौन सी अभिक्रिया हुई, अपघटन अभिक्रिया। तो हमारे दोनों ही पॉइंट हमारे सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा टी करेक्ट होगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें। तो आपको इस अभिक्रिया को पूरा करना है। तो यह अभिक्रिया दी गई है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो, तो उत्प्रेरक कौन से पदार्थ होते हैं, अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आपको इसको ध्यान रखना है। वे रासायनिक पदार्थ जिसकी उपस्थिति के कारण रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, दर बढ़ जाएगी। दर या तो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन इसमें घटने वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया है। वैसे इसका सही आंसर ये होगा, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, या तो बढ़ा देगा या क्या करेगा, उत्प्रेरक घटा देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको ये अभिक्रिया दी गई है, तो दी गई अभिक्रिया निम्न में का एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी का, प्रतिस्थापन का। आपको इसको ध्यान रखना है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। यहाँ पर फेरस दिया है, ये कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। देखते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया है, कॉपर को फेरस ने विस्थापित कर दिया है।
तो ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CaO और जल की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा CaOH का होल टाउ बनता है। तो दी गई प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? आपको ध्यान रखना है संयोजन अभिक्रिया का। अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ, जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य असत्य आपको ये बताना है। तो इसमें पहला है, नीचे दिए गए उदाहरण में अप्रतिवर्ती अभिक्रिया है। तो इसमें हमारा कौन सा ये हमारा क्या होगा? ये प्रत्यावर्ती अभिक्रिया, ये दोनों ओर से हो सकती है। ये तो हमारा क्या गलत है। नीचे दिए गए उदाहरण दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें ये बताना है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें क्या है? तो ये भी दोहरी विस्थापन नहीं है, केवल एक ही विस्थापन हो रहा है। तो इसमें हमारा दोनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ए और बी दोनों असत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य असत्य? निम्नलिखित अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो सही है। N2 इसे हम उल्टा भी कर सकते हैं, तब भी हमारा ये हमें मिल सकता है। अगला है, निम्नलिखित अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये तो गलत बात है। ये किसका उदाहरण है? ऊष्मीय अभिक्रिया का, सॉरी ऊष्मीय यहाँ प्लस होना चाहिए। तो ये क्या है? ऊष्मीय अपघटन का अभिक्रिया का। यहाँ से हम जब इसे हीट देंगे तो ये क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाएगा। तो ये दोनों ही सही हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ए और बी दोनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य और असत्य हैं आपको बताना है। निम्नलिखित अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये तो गलत है, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित संयोजक अभिक्रिया का एक उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये सही है। किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। तो हमारा पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, केवल बी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये अभिक्रिया दी गई है। तो दी गई समीकरणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है आपको ये बताना है। दोस्तों ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ Pb कॉपर को विस्थापित कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कॉपर की जगह Pb आ जा रहा है। तो ये किस तरह की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर एथेनॉल गर्म करने पर एथेनॉल के निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? एथीन। तो H2SO4 जब एथेनॉल या अल्कोहल के साथ उपस्थित में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? एथीन गैस बनती है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अति ऊष्माक्षेपी है? तो इनमें से कौन सा एक अति ऊष्माक्षेपी है आपको ये बताना है। तो जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घुलना। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आपको इसको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये अभिक्रिया दी गई, तो दी गई अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है आपको ये बताना है। दोस्तों ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है? तो कौन सा करता है आपको बताना है। तो Mg + O2 क्या बनता है? MgO। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? तो कौन सी क्रिया होती है? CaCO3 + 2HCl Cl2 H2O और CO2। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड CaO और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक है। तो इनमें कौन अपचायक अभिकारक है?
COO। तो आपको ध्यान रखना है कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब बिजली प्रभावित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थों में अपघटन किया जाता है तो इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो इसमें से कौन सी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो है, तो वो कौन होती है? ऊष्मा निकलती है इसमें, तो ये कौन सी होती है? दहन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करती है उसे हम क्या कहते हैं? दहन अभिक्रिया। जैसे लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये कैसा उदाहरण है? किसका उदाहरण है? आपको ध्यान रखना है, ये दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो किसकी होती है? अपघटन। तो अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य आपको बताना है? तो पहला दिया गया निम्नलिखित प्रतिवर्ती अभिक्रिया का उदाहरण है, सही है। अगला है निम्नलिखित ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण है, तो ये भी हमारा सही है। तो इसमें दोनों ही सत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर तो क्या होता है? एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य आपको बताना है? तो उत्कीर्णनीय अभिक्रिया, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनसे उत्कीर्णनीय अभिक्रिया होती है और उनकी गंध और स्वाद में बदल जाते हैं। तो ये कैसा कथन है? ये आपका कथन क्या है? गलत है। अगला दिया गया, यदि किसी अभिक्रियाशील धातु को पृष्ठ पर हवा में पानी या उसके आसपास अन्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है तो इसे संचरित होना कहा जाता है और इस प्रभाव को संचरण कहा जाता है। तो ये हमारा सही है। तो इसमें हमारा कौन सा सत्य है? इसमें हमारा केवल बी सत्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केवल बी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपको इसको बताना है। उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है? तो कौन सी होती है? आपको इसको बताना है दोस्तों। तो अपघटन क्या होती है? इसके संयोजन के विपरीत। संयोजन में दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक बन जाते हैं, और लेकिन अपघटन में क्या होता है? एक तत्व दो या दो से अधिक उसमें टूट जाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो इसमें से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब असंतुलित हैं। आप इन्हें देख भी सकते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ क्या है? 1 ऑक्सीजन है। तो ये नहीं है। यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ H2 1 है, लेकिन यहाँ पर H2 आपको 3 मिल रहे हैं। ये भी संतुलित नहीं है। इसी तरह से ये भी संतुलित नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के सभी तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो ये सही बात है। अगला, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक अवयवों वाले परमाणु की संख्या असमान होती है। तो ये भी सही है। तो इसमें ए और बी दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें 2 यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? तो उस अभिक्रिया को हम दोस्तों क्या कहते हैं? आपको ध्यान रखना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपको ध्यान रखना है।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपक्षेपण अभिक्रिया है? तो इनमें से कौन सी अपक्षेपण अभिक्रिया है? सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है आपको दोस्तों बताना है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अपक्षेप तैयार होता है? तो किस में तैयार होता है? दोहरे विस्थापन में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपक्षेपण यानी कि प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया उत्पादित करती है? तो क्या करती है आपको इसको बताना है दोस्तों? अघुलनशील लवण। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीठे शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक है? तो सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक कौन सा होता है आपको बताना है? कार्बोनेटेड पानी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से आपको कथन सत्यासत्य बताना है। तो 114 तत्वों में से 22 अधातुएं हैं और अन्य अयस्क हैं। तो ये गलत है, क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय में 118 तत्व खोजे गए जिसमें से क्या है 80 धातुएं हैं। तो और शेष क्या है अधातु और उपधातु। तो ये गलत है। अगला है, प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं है। ये सही है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। केवल कथन बी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लिसरॉल को के साथ मिलाने पर लिपिड बनते हैं। तो ग्लिसरॉल को बसी अम्ल के साथ मिलाने पर क्या बनते हैं? लिपिड बनते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन चयन करें। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा कथन हमारा सही है। तो हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कथन सही और गलत है? तो पहला है, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। अगला, चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटनम है। तो इसमें दोनों ही सही है। सोडियम का क्या है नेट्रियम है से डिनोट करते हैं और चांदी का एजी से, जिसे हम क्या कहते हैं अर्जेंटम। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। दोनों कथन ए और बी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल की गाड़ी के एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा जब गाड़ी पर क्या होगा? तेज चल रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपको उसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है। तो क्या देखी जाती है? पीली लौ देखी जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? बिस्मिथ। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है। दोस्तों ये था केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 27। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अच्छे से की है तो आने वाले रेलवे ग्रुप टी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।